आज का ये वीडियो 10 और 12 क्लास वालों के लिए बड़ा खास होने वाला है। वैसे बच्चे जिनको 2026 के फरवरी महीने में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जामिनेशन देना है, तो ऐसे बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। 12 तारीख तक यानी 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट था, इसको बढ़ा भी दिया गया है, यानी फिर से डेट आ चुका है। जो बच्चे नहीं भर पाए एग्जाम फॉर्म वो भर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम बच्चों ने तो अब तक एग्जाम फॉर्म भर दिया है और जो बच्चे छूट गए हैं वो भर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। यही नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने देखा कि हमारे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में यानी मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र में गलतियां हैं। अब चाहे वो गलती आपके अपने नाम में हो, चाहे आपके माताजी के नाम में, चाहे पिता के नाम में हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, गलतियां अभी भी हैं। सब्जेक्ट वगैरह में भी गलती है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डमी एडमिट कार्ड मैट्रिक का, ठीक है ना। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डमी एडमिट कार्ड इंटर का। देखिए डमी एडमिट कार्ड का मतलब हुआ ना कि जो फाइनल एडमिट कार्ड जिसको लेकर के आपको सेंटर पर एग्जाम देने जाना होता है, उस फाइनल एडमिट कार्ड के आने से पहले आता है ये डमी एडमिट कार्ड। और इसके जारी करने के पीछे का मकसद ये है कि जिन बच्चों को मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम 2026 में देना है वो इसको देख करके और एक बार सुनिश्चित हो जाएं कि भाई हमारा सारा डिटेल सही छप के आया है कि नहीं आया है। हमने जो सब्जेक्ट चुने हैं वो सारे सब्जेक्ट छप करके आए हैं कि नहीं आए हैं। और अगर कहीं त्रुटि है, कहीं कोई गलती है, कुछ छूट गया है तो उसको सुधारने का मौका भी मिलता है। यानी कि ये डमी एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही सुधार का मौका भी मिलता है। तो आखिर 2026 में मैट्रिक और इंटर देने वाले 10 और 12 क्लास वालों का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, सुधार होगा तो क्या क्या सुधार होगा, और ये सुधार कराने के लिए हमें क्या करना होगा। और एग्ज़ाम फॉर्म हमने अपने स्कूल में जो एग्ज़ाम फॉर्म भर के जमा किया तो हमारे अपने स्कूल वालों ने हमारा एग्ज़ाम फॉर्म सही भरा, सक्सेसफुली ऑनलाइन फिलअप किया कि नहीं किया। बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे भी तो होते हैं ना कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर के दे तो देते हैं लेकिन वो फिलअप नहीं करते, छोड़ देते हैं, गलती करते हैं स्कूल वाले, भुगतना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो ये भी मैं आप बताऊंगा कि आप कैसे ये कंफर्म होंगे कि आपका एग्जाम फॉर्म भराया कि नहीं भराया। तो 10 और 12 क्लास के छात्र इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़ी बारीकी से आपको समझना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मामला है, आपके भविष्य का मामला है। क्योंकि आपको अगले ही साल 2026 के फरवरी में ही बोर्ड एग्जाम में शामिल होना है, मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप देख करके बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि ये डमी एडमिट कार्ड जो आता है वो केवल उन्हीं बच्चों का आता है जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, परीक्षा फॉर्म भरते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं, या फिर अगर उसने अपने स्कूल में, कॉलेज में, इंटर कॉलेज में अगर एग्ज़ाम फॉर्म भर के जमा तो किया, उसके अपने स्कूल वालों ने उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया, किसी कारण से भी अगर छूट जाता है ना, तो ऐसे बच्चों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और डमी एडमिट कार्ड नहीं आया ना अगर, तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। मतलब आप 2026 के फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो डमी एडमिट कार्ड केवल फॉर्म भरने वाले, परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों का ही जारी होता है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि ये डमी एडमिट कार्ड ही है जो इस बात का भी प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ है कि आपने सच में एग्जाम फॉर्म भरा है और आपके स्कूल वालों ने भी आपका एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर दिया है। अगर डमी एडमिट कार्ड आ गया, चाहे आप खुद से डाउनलोड कर पा रहे हो, चाहे आपके स्कूल वाले आपको दे पा रहे हो, किसी भी तरह से अगर आपको ये डमी एडमिट कार्ड मिल गया ना, तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया है, आपको टेंशन फ्री हो जाना है। और अगर ना तो आप ये डमी एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना ही आपके स्कूल वाले आपको डाउनलोड करके दे पा रहे हैं, तो मतलब साफ समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराया ही नहीं। और जब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराया तो जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर राहत की बात यह है कि डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी बिहार बोर्ड एक मौका देता है ऐसे बच्चों के लिए जिनका किसी कारण से एग्ज़ाम फॉर्म भरना छूट जाता है। अब चाहे वो अपने बच्चे के अपने गलती की वजह से छूटा हो या फिर उसके अपने स्कूल वालों की गलती या फिर भूल चूक की वजह से छूटा हो, एक मौका कम से कम ज़रूर देता है बिहार बोर्ड डमी आने के बाद भी,
ताकि अगर किसी को ये उस वक्त जाके मालूम पड़े कि हमारा तो एग्ज़ाम फॉर्म ही छूट गया, नहीं भराया, तो ऐसे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिर से भर सकें। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तो इंटर का है डमी एडमिट कार्ड, इसमें सारी चीज़ें छपी हुई रहती है। यहाँ पर आपका BSCB यूनिक ID रहेगा, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मैरिड या अनमैरिड, यहाँ पर आपका आधार नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड रहेगा लेकिन रोल नंबर नहीं रहेगा। रोल नंबर डमी एडमिट कार्ड में नहीं रहता है, फाइनल एडमिट कार्ड जब जारी होगा ना उसमें आपका रोल नंबर रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर के नाम के सामने भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका भी मतलब यही हुआ कि ये आपके फाइनल एडमिट कार्ड में ही छप के आएगा। और नीचे मिल जाते हैं आपको सारे सब्जेक्ट जो आपने चुने हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ चुना इस बच्चे ने, इसका छप के आ गया। अब ये डमी एडमिट कार्ड जो इंटर का आपने देखा, मैट्रिक का भी सेम वैसा ही रहता है, इसमें भी सारी चीज़ें वैसी छपी रहती हैं, फोटो सिग्नेचर भी छपा हुआ रहता है दोनों में। अब ये डमी एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको सबसे पहले या तो इसे खुद से डाउनलोड करने का प्रयास करना है, और अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपके स्कूल वाले भी आपको देंगे, तो आप स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वक्त ये आपको किसी भी तरह से आपको प्राप्त कर लेना है। इसको बारीकी से देख लेना है कि मेरा सब कुछ सही है ना, सब्जेक्ट वगैरह हो या आपका जो अपना नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, सब सही है कि नहीं है। अगर सब सही है तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है अगर सब सही है तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि डमी एडमिट कार्ड के टाइम पर भी घोषणा पत्र अपलोड करवाने का नियम अगर लागू हो गया तो सही हो या गलती हो घोषणा पत्र साइन करके देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले साल तक की बात करें तो पिछले साल तक जो है डमी एडमिट कार्ड के टाइम पर घोषणा पत्र अपलोड नहीं करवाया गया था, पर बिहार बोर्ड अलग अलग साल में अलग अलग नियम भी लागू करता रहता है, तो ये इस साल देखने की चीज़ होगी। तो अगर सब सही है तो कुछ नहीं करना है, गलती है तो आपको क्या करना है कि उस गलती को पेन से घेर देना है। अब चाहे नाम में हो, माँ के नाम में हो, पिता के नाम में हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ में हो, कैटेगरी में, कुछ में भी हो, आपको वहाँ पर वो घेर देना है। घेर करके वहाँ पर सही सही लिख देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर राजू कुमार किसी का नाम है और उसका नाम राजू कुमार यू से होना चाहिए पर आ गया है डबल ओ से, तो यहाँ पर सिंपली घेर देगा और क्या करेगा, सही सही जो उसका है यू से पेन से यहाँ पर लिख देगा। तो इस तरह से आपको सुधार करके ये वाला प्रिंट आउट आपको अपने स्कूल में जमा कर देना होगा और आपके स्कूल वाले उसका सुधार कर देंगे। ठीक वैसे ही आपका सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो सकता है। आप इसी में देखिए ना, यहीं पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि डमी प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड में यदि किसी विद्यार्थी के नाम में, माता पिता के नाम में स्पेलिंग में अगर त्रुटि है या फिर वैवाहिक स्थिति है, कोटि है, लिंग है, विषय है, फोटो साइन है, किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, तो उसे संबंधित साक्ष्य और अपने हस्ताक्षर के साथ ये संशोधन ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि ये डमी में आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ तो पिछले साल का डेट यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये जो है ना इस तरह से आपको सुधार करवा लेना होगा। अगर आप डमी में भी छोड़ देते हैं, डमी एडमिट कार्ड में भी छोड़ देते हैं गलती, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं, फिर सुधार करने के लिए आपको एग्ज़ाम देने के बाद जाना होगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में। और बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में दौड़ धूप भाग दौड़ करके पैसे खर्च के समय लगा करके परेशान होकर के सुधार करवाना होगा, ठीक है ना। तो डमी एडमिट कार्ड, अब सवाल उठता है कि आएगा कब। प्रूफ तो है, प्रमाण तो है कि हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भराया कि नहीं भरा, यही प्रमाण है, लेकिन ये आएगा कब। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो डमी एडमिट कार्ड आया था ना, वो आया था 29 नवंबर को, ठीक है ना, 29 नवंबर को आया था और 5 दिसंबर तक इसमें सुधार करने का डेट रखा गया था। और ये भी आप याद रखिएगा कि डमी एडमिट कार्ड कभी भी आएगा तो एग्ज़ाम फॉर्म भराने का जो डेट है ना, ये जब तक डेट चलता रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म भराने का तब तक नहीं आएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट ख़त्म होने के बाद 3 से 4 दिन होते ये डमी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और इतना भी तय मान लीजिए कि ये इस साल भी डमी एडमिट कार्ड जो आने वाला है वह आपका नवंबर के महीने में ही आएगा, नवंबर 20 के बाद ही आएगा, नवंबर 20 तारीख के बाद ही डमी एडमिट कार्ड आएगा, मैट्रिक का भी और इंटर का भी 2026 के लिए, ठीक है। तो नवंबर में आता रहा है, उसी वक्त नवंबर 20 के बाद मैंने कहा, और नवंबर 20 के आसपास ही आपका सेंटअप एग्ज़ाम भी है, जिसका मैंने ऑलरेडी डेट वगैरह एक अलग वीडियो में बताया था कि 10 का सेंटअप एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, और फिर इंटर का यानी कि 12 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, उसका अलग वीडियो बना हुआ है। तो उसी समय वही टाइम है जब आपका डमी एडमिट कार्ड भी आएगा और उसी टाइम आपका सेंटअप एग्ज़ाम भी चलता रहेगा। तो स्कूल उस वक्त ऐसे भी जाना रहेगा, आपको स्कूल जाएंगे तो अपना डमी एडमिट कार्ड ले लेंगे, सुधार कराना
होगा तो करा लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डमी एडमिट कार्ड में अगर सुधार नहीं कराए तो फिर यही सुधार कराने के लिए आपको बोर्ड ऑफिस दौड़ते रहना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत बार जाना पड़ सकता है, परेशानी अलग, खर्चे अलग, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। और अभी यही काम, यही सुधार बिना पैसे के, बिना परेशानी के आपके अपने स्कूल से हो सकता है। सुधार कराने में कोई पैसा नहीं लगता। एक शिकायत मिलती है, एक शिकायत क्या मिलती है कि स्कूल वाले सब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें एक मामला है कि सब्जेक्ट आप कितना बार चेंज करवाइएगा। अगर सही बात है, इससे पहले अगर आपने चेंज नहीं करवाया है तो अभी आपको चेंज करवाने का अधिकार है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना कि जिनका सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में कोई और चुनते हैं, जब डमी रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो उस वक्त चेंज करवा लेते हैं, और फिर जब मूल पंजीयन यानी कि ओरिजिनल आ जाता है उसके बाद डमी एडमिट कार्ड आने के बाद फिर से चेंज करने के लिए कहते हैं। तो बार बार चेंज करने के लिए कहिएगा तो स्कूल वाले मना कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सच में आपका अगर सब्जेक्ट गलत आ गया है तो चेंज करने का अधिकार, सुविधा ये बोर्ड स्वयं देता है। और ये चीज़ आप यहाँ देख भी सकते हैं कि डमी एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है, और जो विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, इसमें भी ये चीज़ें लिखी गई हैं कि भाई क्या क्या सुधार होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट आप खुद से देख लीजिए, ये पिछले साल के डमी एडमिट कार्ड जारी होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। डमी एडमिट कार्ड में यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता के नाम में, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के अपने नाम भी एवं माता या पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, आधार नंबर या फिर आधार नंबर का कोटि, लिंग, विषय, सब्जेक्ट आया ना यहाँ पे, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, फोटो और साइन, सब कुछ, फोटो सिग्नेचर भी, ये सारी चीज़ें में त्रुटि में चेंज कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। तो डमी एडमिट कार्ड नवंबर के आखिर में आने जा रहा है, मैट्रिक का भी, इंटर का भी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ चुका है। अभी तो बिना लेट फाइन के साथ ही डेट चलेगा, लेकिन अभी लेट फाइन के साथ भी 2 बार से 3 बार डेट आने जा रहा है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट भले ही कितना भी आ जाए, मैं आपसे यही कहूँगा जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भर दें, ताकि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो आपने अपने 10 या 12 क्लास के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया या अभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना बाकी है? कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।